आप भले ही मुझे बुरा कहें या कम बुद्धि का, लेकिन मैं ये समझता था कि 16 कलाएं मतलब कृष्ण भगवान अपनी सखियों को रिझाने के लिए या उनको खुश करने के लिए वही कलाएं होती हैं। लेकिन आज मुझे ब्रह्म कुमारी संस्थान में बड़ी आत्मीय और अंदर की बात पता चली। खुशबू दीदी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 16 कलाएं क्या थी जो कृष्ण भगवान के अंदर थी और हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। बताइए ना दीदी, बड़ा अच्छा, मतलब मैंने खुद ही, मेरे दिमाग की गलत फहमी दूर हुई है। ओम शांति। आप देख पा रहे हैं 16 कला परमात्मा शिव ने हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर 16 कलाएं भर के उसे धरती पर भेजा था। और सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण, जिन्हें हम कृष्ण, नटखट गोपाल और अलग अलग नामों से जानते हैं, परंतु कृष्ण के अंदर ही 16 कलाएं थी। हमारे आश्रम पर जो भी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ होती हैं वो रोज़ सवेरे उठकर पहले इन्हीं को देखती हैं, ताकि उनका जीवन और आने वाले हर जन्म में उन्हें श्री कृष्ण जैसी कलाएं। इसमें 16 कलाओं में पहली कला है निश्चित रहने की कला। हर स्थिति में हमें निश्चित रहना है, चिंता चिता तक पहुंचा, चिंता से दूर रहना। अगली है व्यवहार करने की कला। किससे कैसा व्यवहार करना है वो कला भी मनुष्य आत्मा के अंदर एक बिल्कुल पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। आप प्रेम से बात करते हो तो 10 लोग आते हैं, और आप दुत्कार कर बात करते हो तो जो पीड़ित होता है वो भी दूर भाग जाता है। तीसरी कला स्वस्थ रहने की कला, क्योंकि व्यस्त होने के बाद कई बार हम सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो स्वस्थ शरीर होगा तो दिमाग भी मस्त रहेगा। अगली कला है सिखाने की कला, क्योंकि कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, कैसे हमें प्यार से सिखाना है, ये भी एक बड़ी कला है। हर किसी में मतलब गुरु बनना का गुण होना चाहिए। फिर है लिखने की कला। कई बार हम रफ डफ लिखते रहते हैं और फिर हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ कि अगर आपको आगे जीवन में बढ़ना तो गाली भी किसी को देना तो लिख के दो। उससे आपकी एक अलग कला विकसित होती है, क्योंकि आप पढ़ने में और लिखने में 3 अंतर है। 3 गुना ज़्यादा पढ़ाई होती है अगर आप जो कोई चीज़ लिख कर करते हो। तो लिखने की कला बहुत ज़रूरी है, और लिखें तो सदैव श्रेष्ठ शब्द ही। फिर अगली कला है हमारी पालना देने की कला, क्योंकि जैसे माँ पालना देती है, हर एक पुरुष में भी पालना के गुण होते हैं और नारी में भी। बिल्कुल, पालना मतलब आश्रय, एक तरीके से किसी को आप उसको ख्याल रखना, इस प्रकार। और अगली कला है आगे बढ़ने की कला। खुद को भी आगे बढ़ाना है। कई बार जिम्मेवारियों में हम पीछे हो जाते हैं, सबको आगे करते हैं, लेकिन हमें खुद भी आगे बढ़ना है और सबको आगे। अगली कला है हास्य कला। कई बार हम अनुशासनहीनता के साथ हंसते हैं, जिसे आसुरी हंसी कहा जाता है। तो हंसी सदैव दैवी तुल्य हो और ऐसी हो जो सबको सुख दे। अगली कला है समाने की कला। बातों को समाना है, हर बात को जरूरी नहीं है सबको बताना। बोलने की कला, बोलने की कला, मीठा बहुत जरूरी है, मीठा बोले। अपना बनाने की कला, तभी हम औरों के विकारों को खत्म कर सकते हैं। नेतृत्व कला, घर में बच्चा भी बनना और अपने कर्म क्षेत्र पर जिम्मेवारी में नेतृत्व करना। सीखने की कला, जहाँ से सीखने को मिले जरूर सीखें। फिर परिवर्तन करने की कला, अपने अंदर जो कला ठीक नहीं है बिल्कुल जरूरी है, समय के अनुसार व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। क्या बात, क्योंकि परिस्थिति कलयुग, व्यर्थ बातें बहुत आई, उसको भी हंसते हुए बदल देना। ये कला हमारे संतोष प्रिया में बहुत अच्छी है। अनुशासन की कला, क्या बात, कहते जो अनुशासन में रहेगा वही शासन करेगा और उसी को सिंहासन मिलेगा। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सदा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।